वेलकम टू लैडमिन क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं कि जिनके अंदर फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है। तो आइए चलते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मेरे सामने वो ये है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। मैंने आपसे पहले ही बताया था डे टू डे लाइफ का डाटा यहाँ पे होता है, कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि डेली पॉकेट अलाउंस यहाँ पे हमारे पास है कि जो कितने का है, जो यहाँ पे हमारे पास डाटा किसका है, चिल्ड्रन का है लोकेलिटी के अंदर। लेट मी सेलेक्ट द पेन। उसके बाद यहाँ पे बोला है इसने कि द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। मतलब इसने मीन हमें पहले से दे दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मीन है ये कितना है 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे इसने बना दिया है, और इस पूरे टेबल के अंदर इन रुपीज में यहाँ पे इसने डेली पॉकेट अलाउंस है 11 से 13 रुपए, 13 से 15 रुपए, 15 से 17 रुपए, इस तरह से बीच में कितने चिल्ड्रन हैं या वर्कर्स हैं कि जिनको यहाँ पे हमें मिल रहा है। ये वर्कर्स लिखा हुआ है, एक्चुअली ये चिल्ड्रन है। ओके, तो ये चिल्ड्रन है जिनको इतने डेली पॉकेट अलाउंस यहाँ पे मिलता है। ओके, अब हम चलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू उसने पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चलेंगे बिल्कुल वैसे ही कि जैसे मीन निकालते हैं। बस होगा क्या कि ये फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रहेगा, ये हमारा एफ रहेगा, और उसके बाद हम लोग इसे मीन के इक्वल रख के इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग पहले इसके अंदर चूंकि एक क्लास दिया हुआ है हमें, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसको दोबारा से फिगर आउट कर रहा हूँ सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन के अंदर जो इसने मीन दिया है वो कितना दिया है 18। ये मैंने पहले ही लिख लिया कि ये 18 है। अब उसके बाद यहाँ पे ये 18 है। उसके बाद मैं इस फिगर को दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ पे जो क्लास है, यहाँ पे क्लास है मेरे पास, और क्लास के बगल में क्या है, क्लास के बगल में मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज सॉरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज दी एफ आई। और उसके बाद मुझे क्या बनाना होगा, यहाँ पे मुझे एक्स आई चाहिए, जो कि मुझे हर क्वेश्चन में निकालना ही निकालना है। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे चूंकि डाटा बहुत स्मॉल है, तो मैं यहाँ पे एफ आई और एक्स आई लूंगा। यानी कि मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डाटा बहुत स्मॉल है, तो मैं डायरेक्ट मेथड को यूज़ करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्लास 11 से 13, उसके बाद ये कह रहा है 13 से 15, उसके बाद ये कह रहा है 15 से 17, 17 से 19, उसके बाद ये कह रहा है 19 से 21, उसके बाद ये कह रहा है 21 से 23, और उसके बाद ये कह रहा है 23 से 25। आप पहले बॉक्स को कभी भी क्लोज ना करें, आप देखें कि ये कितना विड्थ में कितना लंबा जाता है, बाद में बंद कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, दिस फ्रीक्वेंसी इज 9, 13, दिस इज एफ, दिस इज 5 एंड दिस इज 4। तो यहाँ पे जो हमें निकालना है वो एक्स आई। मैंने एक्स आई का क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स आई का फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है, ये 11 है, दिस इज 11। सो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे रफ में करके दिखा रहा हूँ कि 11 प्लस 13 बाई 2 ये कितना हो जाएगा 24 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 12। तो जो पहला एक्स आई है वो 12 है। अब उसके बाद गाइज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो आप 2 को ऐड करते चले जाएं, कंटिन्यूअस डाटा है, तो 2 ऐड किया हमने, ये कितना हो गया 14। आप इसको करके देखेंगे तो भी 14 ही आएगा। 14 के बाद 16, 18, दिस इज 20, 22 एंड दिस इज 24। तो ये हमारे पास क्या आ गए, एक्स आई आ गए। अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। सो 12 की 7, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 84 आ गया। उसके बाद 6 इंटू 14 हमारे पास फिर से 84 आ गया। उसके बाद हम फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे। उसके बाद ये कितना आएगा 234, और ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 234, 234। उसके बाद 20 की जब यहाँ पे किस में करनी है, एफ में, तो ये कितना होगा 20 एफ होगा। उसके बाद 5 इंटू 22 ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा 1110 आ जाएगा। और 4 इंटू 24 ये कितना आ जाएगा 96। अब हमें यहाँ पे दो क्वांटिटी चाहिए होती हैं, वो होती है सिग्मा एफ आई
और दूसरा चाहिए होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। मतलब एफ आई एक्स आई की जो वैल्यूज आई हैं उसको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 752 प्लस 20f, क्योंकि 20f किस लिए आएगा, ये सारी की सारी वैल्यूज ऐड होकर कितनी आ रही हैं 752, बट ये 20f ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए कितना आएगा 20f आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 44 प्लस f को ऐड नहीं किया जा सकता तो इसलिए f आएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये बॉक्स मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आप इसको इस तरह से भी क्लोज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप इसको जो है प्रॉपरली ही क्लोज करें। तो ये मैंने पूरा क्लोज कर दिया, ये वैल्यूज मैंने इस तरह से ली थी, तो मैं इनको बॉक्स में डाल के इस तरह से क्लोज कर रहा हूँ। आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल से प्रॉपरली इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसके बाद कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा कि अब हमें फॉर्मूला लगाना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर, हमारा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हमें एक्स आई की वैल्यू पहले से पता है 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है कितना है 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया 44 प्लस f। अब हम देख रहे हैं कि इसके क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। दिस इज 18, 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। तो यहाँ तक आने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ कैलकुलेशन के पर्पज से, एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ गया कितना आ गया, ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 20f। तो 20 से कितना हो जाएगा, सॉरी 2f, दिस इज 2f, दिस इज 2f। तो 2f से कितना हो जाएगा 20। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, वो 20 आ जाती है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जो क्वेश्चंस है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे इसके अंदर आपको वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, और पुट करने के बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वैसे ही क्वेश्चन करना है। बस आप एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पे जब ऐड करें तो मिस्टेक ना करें, और यहाँ पे जब ऐड करें तो भी मिस्टेक ना करें, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन सेम है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।